देखिए, हमारे बासठी में बहुत आस्था और ऐतिहासिक छतरियाँ थी। आस्था का प्रतीक था, हमारा आस्था का केंद्र था और ऐतिहासिक हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत थी। उसको ध्वस्त किया गया। 2 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे लोग और हमारी जब तैयारियाँ हुई, शुभ मुहूर्त को किया गया और जब निर्माण करने गए तो कुछ लोगों ने वापस विरोध किया, जबकि उनको ये करना चाहिए, साथ में खड़े रहकर ये करना चाहिए। वो सौहार्द साम्प्रदायिक स्वास्थ्य बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं तो हमारा साथ है और हमारे काम में कोई प्रकार की विघ्न और बाधाएं डालें, ये बंदिए रहेगा। ये ध्यान रखें कि कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हम हमारे अधिकार की कर रहे हैं, हमारा हक है और हमारा अधिकार इसलिए हम काम कर रहे हैं। दो बार मात खा रहे हैं, पहले तो उन्होंने तोड़ी और अब हम बनाने जाए तो बनाने नहीं दे रहे। ये कभी भी सहन नहीं करेगा। जैसलमेर की जनता है, अब जब इस प्रकार का अन्याय नहीं सहन करेगी। मंत्री जी को जब इस बारे में इस प्रकरण के बारे में बताया गया तो उनका कहना था कि ये मुझसे नहीं संभाला, मुझे इस पर बाहर रखिए और ये नफ्तों का गाँव है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह से जब मंत्री जी खुद ये बात कह रहे हैं? तो मंत्री जी अपनी नैतिकता का और अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। कौन नकते हैं और इस काम में जब करेंगे, जब जा करके जब चुनाव आएंगे तब सबके सामने हाथ जोड़ेंगे। तो जब आस्था पर चोट पहुंचे तो छोड़ी गली सिकड़ी गली से निकलने का प्रयास करेंगे आप लोग। नकतों का क्या होता है, मतलब क्या शब्द क्या प्रयोग किया उन्होंने? हम कोई नकते नहीं है, हम तो हमारा काम करेंगे और हमारे जो आस्था के केंद्र है, एक नहीं जहाँ जहाँ जैसलमेर के अंदर सबको स्थापित करके दिखाएंगे। कोई कब्जा थोड़ा ही कर रहे हैं, हम हमारी आस्था के केंद्रों को स्थापित कर रहे हैं, पुनः स्थापित करें। और मैं इतना भी कह सकता हूँ, केवल स्थापित नहीं करेंगे, जगह जगह भव्य मेले भी लगाएंगे। यहाँ पर लास्ट समय जैसलमेर और बीकानेर बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें झुंझार हुआ। ये झुंझार होना और उसके बाद इस जगह खाली थी, अब एक मुस्लिम माहौलिया इलाका हो गया है। किस तरह से ये परिस्थिति को अपने उस पर तोल पे लेते हैं? अपनी जनसंख्या बढ़ा करके आप इस प्रकार थोड़ा ही कर सकते कि हमारी आस्थाओं पर भी कब्जा कर लोगे। वो समय गया जब आपने हमारी आस्थाओं पर कब्जा किया था। अब तो वापिस वो हमारी आस्थाएं थी स्थापित होगी। केवल जैसलमेर में ही नहीं, सब जगह ऐसा होगा और हम हमारे आस्थाओं को थोड़ी ठेस पहुंचाने देंगे। हम आपकी आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचा रहे, हम आपकी आस्था को कोई तोड़ नहीं रहे। हमारी आस्थाएं तोड़ रहे हैं आप और हमारी आस्था को वापिस स्थापित नहीं कर दोगे। इतने हमारे गुजरे थोड़े हैं, हम करके रहेंगे, बिल्कुल करके रहेंगे। एक नहीं, जहाँ जहाँ हमारे सब चिन्हित कर रखे हमने, जहाँ जहाँ ऐसी स्थितियाँ सब जगह खड़े करेंगे हम लोग। आज झुंझारों को लेकर बात जब आपसे आप हो रहे हैं, झुंझार हमारे समय में एक आस्था का केंद्र थे। सर कटने के बाद भी अपनी आस्था को बताया और जैसलमेर की या अपने देश को बचाने के लिए हमें आगे खड़े रहते थे। उनकी छतरियों पर इस तरह से अतिक्रमण हो जाना और उन्हें वापस बनाने के लिए हमें फिर से खड़ा होना, ये कहीं हमारे लिए, हमारी हिंदू समाज के लिए वो तो नहीं। ये तो बहुत ऐतिहासिक छतरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे भारतवर्ष में जब अलग अलग राज्य थे तो आखिरी युद्ध लड़ा गया जैसलमेर और बीकानेर के बीच में। 2 राजाओं के बीच में, 2 एक तरीके से देश थे उनके बीच में, और वो ऐतिहासिक युद्ध जैसलमेर ने जीता, जिसमें हमारे रामचंद्र जी जुझार हुए और 120 गांव लगकर जो लड़ते रहे अपने देश की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, हमारी जो नारी है उनकी रक्षा के लिए। तो ऐसे वीर पुरुष की जब वहाँ पर छतरी थी तो एक तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए था, और तोड़ने के बाद भी हिंदू समाज ने संयम रखा और सभी से आग्रह अनुनय विनय की बात चली। और फिर उनका वापस से जब पुनर्निर्माण की बात हुई तो उन्होंने सबने हाँ भरी, और फिर वापस जब पुनर्निर्माण करने की कोशिश की गई तो पुनः उन्हें रोक दिया गया। तो यह पूर्णतया गलत है। प्रशासन को इसका पूरा संज्ञान लेना चाहिए और साथ में खड़े होकर के उनको पुनः स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े हमारी आस्था का प्रतीक है। और पग पग पर हमारे यहाँ भूमिये और झुंझार हुए जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया और आज भी करते आ रहे हैं। राजस्थान में लगातार तुष्टिकरण घटनाएं बनी रही हैं और जैसलमेर जिले में भी लगातार तुष्टिकरण घटनाएं। ये सरकार पूर्णतया फेल सरकार है। आप देखेंगे कि राजस्थान में इससे निकम्मी सरकार आज तक नहीं आई। पिछले 70 वर्षों का आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो आज जितने मामले, चाहे वो SC ST पर हों, चाहे वो महिलाओं पर हों, चाहे वो तुष्टिकरण के हों, इतने मामले जितने राजस्थान में दर्ज हैं, आज हर तरीके से राजस्थान जिस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए वो अव्वल दर्जे पर है। अव्वल पहले नंबर पर भारत के अंदर क्राइम के अंदर कोई देश है तो राजस्थान है, कोई प्रदेश है तो बहुत शर्म की बात है। आप देखें आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, आए दिन आपके ऊपर महिलाओं के ऊपर अत्याचार सरेआम हो रहे हैं। और यहाँ पर आपने देख ही लिया आज, चाहे उदयपुर की घटना हो, चाहे अलवर की घटना हो, चाहे जोधपुर की घटना हो, और अब ये जैसलमेर की घटना आप देख रहे हैं। तो तुष्टिकरण का भी पूर्ण रूप से बोलबाला है। ये सरकार एक जाति को लेकर के पूर्ण रूप से कार्य कर रही है और बाकी 35 कौम को नकार रही है, परंतु ये जनता देख रही है। और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि 170 से 180 सीटें भारतीय जनता पार्टी में। आज हम जो एकत्रित हुए थे और ज्ञापन भी दिया है, वो बासंती गांव में
अब 1885 का जो युद्ध हुआ था उसमें हमारे पूर्वज थे रामचंद्र सिंह सोडा, वो उसमें शहीद हुए थे। जो हमारे घाट की भाई राव की भाई है उसके मुताबिक उनको 140 घाव लगे थे और सर कटने के बावजूद भी वो मतलब लड़ते रहे थे। और ऐसे जो जुझार हुए जिस पर प्रसन्न होकर के तत्कालीन जैसलमेर के महाराणा साहब गज सिंह जी ने उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए इस स्मृति छतरी का निर्माण करवाया था। उसको आज से 3 साल पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया था। पास में एक हदूद जी पालीवाल साहब की भी छतरी थी, उसको भी जेसीबी से तोड़ दिया गया। उसके बाद में एक प्रकरण दर्ज हुआ, वो एक आपराधिक कृत्य था जिसके लिए मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमा दर्ज होने के बाद में उनका चालान हुआ जो अभी जेल ट्रायल है कोर्ट केस। उसमें भी कुछ मुलजिम को जो है वो उन्होंने दबाव में आकर के सरकार के और निकाल दिए थे। मुलजिम जो वास्तविक मुलजिम थे उनको भी चालान नहीं किया था। वो प्रकरण अभी चल रहा है। अब जो है वो पिछली जन्माष्टमी को हमने वहाँ पर जो है वो उसकी पूजा स्थल का हमने जा कर के और वहाँ पर जो है वो वापस उसका जीर्णोद्धार करने के लिए वहाँ पर पूजा पाठ किया। उसके बाद में अभी हमने 2 दिसंबर को वहाँ पर नींव हमने भर दी। उसके बाद में जो है वो वहाँ के कुछ असामाजिक तत्व एकत्रित हुए, उन्होंने जो है वो उसको रोक दिया। दोनों छतरियों का निर्माण हदूद जी पालीवाल साहब की और रामचंद्र सिंह सोडा साहब दोनों की छतरियों का काम किया, लेकिन वो बाद में काम रुकवा दिया गया। तब गए मौके पर, मैं स्वयं मौके पर गया था क्योंकि मैं इस तरह से जुड़ा हुआ था। मैं मौके पर गया था, मेरे साथ में लोग गए थे, हरी सिंह जी, गणपत सिंह जी। हमने जो है वहाँ पर जाकर के बातचीत करी तो वो कुछ कह रहे थे कि हम तो नहीं बनाने देंगे, ये बोल दिया। आप बनाने क्यों नहीं दोगे? ये तो हमारा अधिकार है, इस पर हमारा ये कोई आज का थोड़ा 200 साल से हमारा पोजीशन, हमारा मेंटल पोजीशन है, हमारा कॉर्पस पोजीशन है। तो हमारे पोजीशन को और हमारी आस्था के प्रतीक और हमारे आस्था की स्मृतियों को आप कौन होते हो नहीं बनाने देने वाले? आपने दिया है क्या? ये बात तो वो कर सकता है जो मतलब कोई भी जिसने दिया हो, आपका तो कोई लेना देना नहीं। आप क्या दोगे? ये तो हमारी है, हम बना रहे हैं और हम बना करके रहेंगे। फिर इस बात पर हुई, हालांकि मैं इस संबंध में हमने चाहा था कि कैसे भी बैठ के बातचीत की, उनको समझा दिया जाए, हम इसको ज़्यादा झंझट में नहीं डाला चाहते। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बात समझ में नहीं आ रही, तो हमने जो है आह्वान किया सब समाज का। आज सब एकत्रित हुए, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। 31 जनवरी हमने जो है वो इसमें डेट दी है कि 31 जनवरी तक प्रशासन निर्णय लेवे, हमारा सहयोग करे, हम वहाँ पर निर्माण करें। प्रशासन जो है हमारे जो बाधा उत्पन्न करे उन सबको पाबंद करे और उन सबको जो मौके पर आकर के व्यवधान करे उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट करे। और उसके उपरांत भी अगर प्रशासन ऐसा काम नहीं करेगा तो हम वहाँ पर महापंचायत करेंगे। अभी आपने बताया कि किस तरह का लास्ट अल्टीमेटम है। जी हाँ। इसके बाद अगर मांगे नहीं मानी जाती और छतरियों को आस्था के केंद्र को नहीं बनाने दिया जाता तो किस तरह से क्या सोचते हैं? नहीं बनाने देने का जो किसी के मंसूबे हैं तो वो गलत मंसूबे पाल रहे हैं। छतरियाँ बना के रहेंगे, हर हाल में हम बना करके रहेंगे और हम बासिलपी गांव के अंदर महापंचायत करेंगे सर्व समाज की और हम बना करके रहेंगे। हमारी चीज़ को कौन रोकता? ये तो वो बात हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसका कह दिया कि ठीक है तुम्हारा चालान कर दिया, अब तुम्हारी गाड़ी ठीक कराने की, गाड़ी तुम्हारी ठीक नहीं करने देंगे क्योंकि तुम्हारी गाड़ी हमने तोड़ दी, हम ठीक नहीं करने देंगे। क्या विधि सम्मत बात है? मतलब अन्याय के प्रति ऐसी बातें कर रहे हैं और हम जो न्याय से चल रहे हैं और उनको जो सुननी पड़ रही है यहाँ पर। लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं, इस तरह की लोकतांत्रिक सोच के लोग नहीं है। इस तरह की अगर कोई सोच रखते हैं और जो विधि सम्मत काम को जो व्यवधान पैदा करते हैं, वो चाहे वो सरकार में हो चाहे वो सरकार से बाहर हो, वो अलोकतांत्रिक है, असंवेदनशील है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं, मैं तो ऐसा समझता हूँ। अनुशासित रूप से जीवन जीने का तरीका बताया, उसके लिए हम वहाँ इकट्ठे हुए। अभी 25 जनवरी को बेरसियाला में चंद सिंह जी की 99वीं जयंती पे बहुत बड़ा भव्य आयोजन है। ये बेरसियाला वासी सभी निमंत्रण देने, बाबू सिंह जी माठ साहब, हरी सिंह जी आप पधारे हैं। क्षत्रिय उक्षण का बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम है, उसमें 36 ही कौम आमंत्रित है। हम एक जगह मिलना सीखें, बैठना सीखें, एक जगह बैठ के बात करना सीखें। संगठन में शक्ति है। आज अपन ने देखा होगा कि 10 लकड़ी का भारा है, कोई तोड़ नहीं सकता और एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है। यदि हम संगठित रहेंगे तो ना हम हमारे पुरखों के साथ में अन्याय होगा और ना हमारे साथ जाति होगी। हम हमारे पुरखों की छतरी नहीं बढ़ा सकते, तो ये चीज हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे? प्रशासन भी भीड़ पे झुकता है। आज का समय सर गिनाने का है। पहले पुरखों ने सिर कटा के और देश का नाम रखा, अब हम सिर गड़ा के देश का नाम रख सकते हैं। ऐसे आह्वान पे हम सब इकट्ठा होना सीखे। आज की जो वार्ता करके पधारे हैं प्रतापपुरी जी बाबू जी और ये जो अपना शिष्टमंडल गया था, वो क्या बात रखते हैं वो हम सुने
और इसके बाद में जो अगला स्टेप होगा उसके लिए जो भी आह्वान हो, महापंचायत हो या जो भी करना पड़े हम करेंगे और लाखों की तादाद में इकट्ठे होंगे, बोलेंगे जय जुझार, जय किसान, जय किसान, जय जुझार। अपन सब अभी जो वार्तालाप हुई पूज्य प्रतापपुरी जी के बाप जी से निवेदन है कि वार्तालाप किस भाषा में हुई, क्या हुई, आप थोड़ा सबको स्पष्टीकरण कर दें। बोलिए जय जुझार, जय किसान, जय जुझार, जय किसान। भारत माता की यहाँ से शिष्टमंडल जो अंदर गया था, जिलाधीश महोदया से गंभीरता से चर्चा की और एक एक विषय पर चर्चा की है। जो ज्ञापन के अंदर लिखा हुआ था एक एक बिंदु पर चर्चा करके उनको बहुत अच्छी तरह समझाया है और जो कार्यकाल हमने तय किया, कार्यक्रम तय किया, उसकी भी जानकारी दी है कि इस प्रकार से हमारा सारा सभी का निर्णय है कि क्रमशः हम जो आने वाला समय उस पर ये कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि हमारे ऊपर दोहरी चोट हुई है, पहले तो हमारे आस्था की ठेस पहुंचाई छतरियों को तोड़ करके, और अब हम छतरियां बनाना जा रहे तो वहाँ तानाशाही की जा रही, हमें रोका जाए, हम बिल्कुल ही सहन नहीं करेंगे। ये कटु और कटु शब्दों में हम कह के आए हैं। इसी प्रकार से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, न किसी से दबेंगे, हम हमारे काम में लगे रहेंगे, प्रशासन हमारा सहयोग करे। हम कोई सांप्रदायिक दंगा फसाद नहीं करना चाहते, हम हमारी आस्था को चिरस्थायी करना चाहते हैं। इसलिए सभी संतों ने एक ही आग्रह किया, शिष्टमंडल ने किया कि आप प्रशासन हमारा सहयोग करें और जो हमारी छतरियाँ तोड़ी गई है 36 कौम, उसको वहाँ स्थापित करके अपने आस्था का और हमारा ऐतिहासिक जो धरोहर है उनको पुनर्स्थापित करने में हम प्रयास कर रहे हैं। आप सहयोग करें, यही हमने उनसे अपील की है और समय दिया है, जो समय ज्ञापन में लिखा है उसी के आधार पर हमें अगला काम करना है। कलेक्टर महोदय ने कहा है कि मैं बिल्कुल इसको गंभीरता से लाऊंगी और हमने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन है और ये आपके क्षेत्राधिकार का भी काम है, आप स्वयं अपने विवेक से भी कर सकती है। हमें केवल इतना है कि आप तो वहाँ अपना सहयोग कीजिए, जनता अपने आप खड़ी है, अपना काम करेगी, हमारे अंदर बाधा कोई डाले उनको आपको रोकना है। दूसरा, जो नामजद व्यक्ति है उनको कानून के आधार पर कानून काम करेगा, आप हमारे साथ खड़े रह करके हमें निर्माण में सहयोग करें, ये कहा कलेक्टर महोदय ने। कहा कि मैं पूर्ण रूप से इसको गंभीरता से लेती हूँ, मुख्यमंत्री तक ज्ञापन भी दूंगी और सहयोग भी करूंगी। जय जुझार, जय किसान, जय जुझार, जय किसान। कलेक्टर महोदय से और अपने शिष्टमंडल की बातचीत हो गई है, क्या हुई वो आप सबको बता दी गई है। अपने को 31 जनवरी के लिए तैयार रहना है। प्रशासन क्या कहेगा, क्या सहयोग करेगा नहीं करेगा वो अलग विषय, वो प्रशासन को सोचना है। हमको 31 जनवरी बासनपीर चलो ये नारा और हैशटैग ये 1-2 दिन के बाद में सोशल मीडिया पर और हर किसी के हृदय में वायरल होना चाहिए। 31 जनवरी को हम सब कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, जुझारों के सम्मान में सर्व समाज ये नारा लगा के हम अपनी सभा को विसर्जन करेंगे। जुझारों के सम्मान में, जुझारों के सम्मान में, 31 जनवरी आप बोलोगे बासनपीर चलो, 31 जनवरी, 31 जनवरी, 31 जनवरी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। भारत माता की जय। सर्व समाज मैदान में दोनों मुठ्ठियां बंद करके जुझारों के सम्मान में, जुझारों के सम्मान में, अब मैं जिनका नाम बोलता हूँ वो बाबू सिंह जी आगे बढ़ो, ये सब इनको आगे थोड़ा रास्ता दो यहाँ से।